हमने तो बहुत सुना था। खैर मैं यहाँ तो रहती नहीं, मैं तो गुड़गांव रहती हूँ, पर जी। हमने गुड़गांव के लोग भी कहते हैं यूपी सरकार से सब डरते हैं, वहाँ का गुंडागर्दी खत्म हो गई। जी। अगर गुंडागर्दी खत्म हो गई तो पुलिस वाले ने कैसे आतंक मचाया मेरी बहन के साथ। पुलिस वाले घर में भी घुसे थे क्या? घर में भी घुसे थे, सारे वीडियो मेरे पास है, सारी वीडियो है। जी, जी। उन्होंने ऐसा किया, जी। मेरे बच्चा तो नहीं आ सकता सर, पर मेरे बच्चे का इंसाफ दिलाइए, मेरे बेटे का इंसाफ दिलाइए। खाना बनाने वाला चूल तक फोड़ दिया उसने। मेरी बहन के पास कुछ नहीं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले लालची है, मेरे बहन के घर पे गुंडागर्दी करे, मेरे बहन को मारे पुलिस वाले ने। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं उस दिन रोड पे चिल्लाती रह गई। लड़के की मौसी जी हैं, थोड़ा उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि एक मौसी एक माँ के बराबर होती है। एक मौसी का दिल ही जानेगा, एक माँ का दिल के बराबर एक मौसी का दिल होता है। मौसी के दिल पे क्या बीत रही होगी, थोड़ा उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी? सर क्या कहूँ मैं। हुँ, मैं तो उस लड़की को तो नहीं जानती थी। मैं हुँ, शादी में आई भी तो हुँ, हुँ, उसकी विदाई शादी के 3 दिन बाद हुई है। वो हुँ, लोग हुँ। कहते थे कि हमारे घर पे कोई कुछ मान है तो हाँ, हम हाँ। शादी के दिन विदा नहीं करेंगे। जी, जी, तो 3 दिन बाद आई तो हम मैं गुड़गाँवा रहती हूँ, जी। तो मेरे बच्चे की पढ़ाई नुकसान हो रही थी। मैं शादी के जिस दिन बारात आई उसी दिन मैं चली गई। अच्छा, अच्छा। उसके बाद सर मैं नहीं जानती, पर हाँ, मैं अपने अखिलेश को ज़रूर जानती हूँ। जी, मेरा अखिलेश बहुत ही सीधा-साधा लड़का था। जी। वो मतलब मैं उसे कुछ बोलती भी थी, हुँ, तो वो ना हँस के टाल देता था। जी, मैंने अपने बच्चों के वो अपने बच्चे को मैंने इस हाथों से साजी थी, और जी, ये मेरी दीदी और मेरे जीजा जी, पैसे जी। के मामले में थोड़ा गरीब है, जी, जी। खाली बस खेती करते हैं। जी, जी। तो मुझे ये था कि मेरा पहला बच्चा है, जी, जी। मैं जितना हो सका मैंने उतना उसके साथ करी। मेरा जी, जी। बच्चा एक लवांग तक नहीं खाता था। जी, जी। अल उस दारू की बोतल उसके पास कैसे पड़ी थी? जी। वहाँ पे 3 दारू की बोतलें थी, 1 बियर 3 का जैसे दारू बता रहे हैं भाई बता रहे हैं, हाँ, 3 दारू की बोतल थी, और वहाँ पे 3 गिलास भी बता रहे हैं। आज 4 दिन हो गया। जी, कोई भी पुलिस स्टाफ हमारे घर पे नहीं आई। घर पे नहीं आई? कोई भी नहीं आया, और हुँ, एक संतोष कुमार सिंह, सिंह हाँ। ऐसे कुछ नाम था। जी, उन्होंने मुझे बोला हुँ। तो आप मुझे अपना भाई मानो, जी, जी। मैं या हुँ, कज़न मानो या कुछ भी मानो, जी, मैं आपको बहन बोल रहा हूँ, मैं जी, आपको इंसाफ दिलाऊँगा। जी, जी। उन्होंने हमसे लिखित लिया, हुँ, और लिखित लेके पता ना झूठ की सही मुझे नहीं पता, पर हुँ। लिखित लिया और वो कागज़ ले गए। जी, उन्होंने ज़बरदस्ती बॉडी भिजवा दी कि यहाँ से जाम हटाओ। मैंने बोली हुँ। मेरे बच्चों के खाली इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा तो नहीं आएगा, अच्छा पर आप लोग मुझे वहाँ रोड जाम किए थे? हाँ, हमने कितने घंटे जाम हुआ था रोड? ज़्यादा नहीं, हुँ। डेढ़ 2 डेढ़ 1 डेढ़ घंटे क्यों ऐसे ही जाम रहा करना पड़ा होगा। आपको रोड? क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आपने सुना होगा यूपी योगी सरकार की जो पुलिस है बहुत अच्छे काम करती है। हमने तो बहुत सुना था। खैर मैं यहाँ तो रहती नहीं, मैं तो गुड़गाँव रहती हूँ, पर जी, हमने गुड़गाँव के लोग भी कहते हैं यूपी सरकार से सब डरते हैं, वहाँ जी, का गुंडागर्दी खत्म हो गई। जी, अगर गुंडागर्दी खत्म हो गई तो पुलिस वाले ने कैसे आतंक मचाया मेरी बहन के साथ। जी, जी, उस जिस दिन मेरा बेटा खत्म हुआ, 1 दिन पहले पुलिस वाला ने आया रात को 12-1 बजे जी, मेरी जी, बहन को मारा। जी, 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 क्या उनके पास कोई लेडीज़ स्टाफ नहीं थी? जी, जी। किसी अगर लेडीज़ केस था अगर तो लेडीज़ भी केस था तो मारने का अधिकार थोड़ी है। अगर लेडीज़ केस था उसके साथ लेडीज़ स्टाफ को लेके आना चाहिए था। जी, अगर जी। नहीं था तो मेरे बहन के ऊपर वो हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं था कोई अधिकार उसका। नहीं था, कोई अधिकार नहीं कोई था। अधिकार नहीं था, मुझे बस इंसाफ चाहिए। जी, मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं आया आज तक, 4 दिन हो गया। धरना क्यों देना पड़ा ये बताइए आप? धरना इसलिए देना पड़ा कि मेरे पुलिस कि उसके घर से कोई नहीं दिखा मुझे, जी, और जिस दिन रात में पुलिस वाला आया था उस जी, दिन मेरा बच्चा और उसकी लड़की, उसकी वाइफ एक जी, कमरे में सो रहे थे। जी, जी, फिर भी उसका इतना ऐसा कैसा दिल था अपने पति के प्रति कि जी, वो मुंह तक देखने नहीं आई। जी, जी, तो मुझे भी लगा कि कोई काला जरूर है। जी। अगर वो आती तो मुझे लगता है कि हाँ इसकी बीवी इसके साथ थी, पर जी, उसकी बीवी ने
जानबूझ के मेरे बच्चों को अच्छा, मरवा डाला। जब आपका बेटा मरा है तो वो देखने तक भी नहीं आया? कोई नहीं आया, वो नहीं, उसके घर का कोई कोई भी नहीं नहीं आया। आया। जो कि उसकी बीबी का नंबर मेरे पास था, बराबर हमसे बात होती थी, जी, इतनी जी। अच्छे से बात होती थी, जी, जी। पर उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ब्लॉक कर ब्लॉक दिया? कर दिया, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जिस दिन मेरे अ, अखिलेश गया था, जी, उस दिन अखिलेश से मेरी बात हुई। यहाँ जी, से फ़ोन गया कि मौसी ऐसे-ऐसे, अखिलेश फ़ोन नहीं उठा रहा है। जी, तो अखिलेश मेरा बात बहुत मानता था। अगर जी, मैं जी, एक बार कहती थी बच्चा ऐसे नहीं ऐसे कर, मेरा जी। बच्चा कभी मना नहीं करता था। आप हमको ये बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकला है कि हैंगिंग मतलब आत्महत्या निकला है। नहीं, मैं ये बात कभी नहीं मान सकती, ये जी, हो ही नहीं सकता, जी। ये हो ही नहीं सकता सर, वो कुछ भी बना लें। हुँ, और मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरे बहन का घर का सबको जेवर जेवरात पैसे सब लूट के ले गई है, हुँ, पुलिस वालन को डाल दिया उसने। हुँ, हुँ। और मेरी बहन के पास कुछ नहीं है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले लालची है, मेरे बहन के घर पे गुंडागर्दी करे, मेरे बहन को मारे पुलिस वाले ने। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं उस दिन रोड पे चिल्लाती रह गई। वो कौन सा पुलिस आया था, क्या नाम था बेटा? जलालपुर पुलिस? वो उस दिन रात में जो आया था, ये कौन सा यादव, अभिषेक यादव। मैंने बोली उसे बुलाओ, मैं गला फाड़ती रह गई, उसको उसको पुलिस नहीं पुलिस वाले बुलाया, नहीं बुलाए? एक नहीं बार भी नहीं? बुलाया। मुझे संतोष सिंह ने हुँ, आश्वासन दिया कि मैं आपका भाई हूँ, मैं जी, दिलाऊंगा, पर जी, उसने कुछ भी नहीं किया। आज तक हमारे घर पे कोई पुलिस वाला नहीं आया। जी। उल्टा आपके ऊपर भी जो धरना दिए हैं, उल्टा आपके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये तो हमें नहीं पता जी, उसने क्या किया है, जी। हमें नहीं पता, पर मुझे आश्वासन देके यही कहा गया, हुँ। बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने किसी की दीजिए। गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? अभी तक किसी की नहीं हुई है, किसी की गिरफ्तारी भी नहीं किसी हुई? की नहीं हुई है। उसके घर के हमें कुछ भी नहीं पता, हुई है कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। तो देख सकते हैं साथियों, अंबेडकर नगर में एक ऐसी घटना घटी है कि हम आप जब सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा मामला हुआ है कि सोच सकते हैं कि पुलिस जो है रात्रि को आती है, पूरे परिवार को मारती है, पीटती है, गाली गलौज करती है। एक जेंट्स पुलिस एक महिला को मारने का कहाँ अधिकार है? एक पुलिस को एक महिला को, एक माता को मारने का कहाँ अधिकार है? पैरों में मारा, ये देखो पैरों में मारा मेरे बहन को, जेंट्स पुलिस वाले ने मारा मेरे बहन को। कहाँ की अधिकार है ये? किसने, कौन से योगी सरकार ने ऐसा अधिकार दिया कि पुलिस, जेंट्स पुलिस आके लेडीज के ऊपर हाथ जोड़े? किसने अधिकार दिया? मुझे इंसाफ लेडीज पुलिस नहीं बुलाए थे? नहीं, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। 12 बजे रात को, 12:30 1 बजे के बीच में आके जब मार पीट के सारा लूट फूट के, बच्चे डर के मारे भाग गए ये लोग भी। अच्छा, जब पुलिस वाले घर में भी घुसे थे क्या? घर में भी घुसे थे, सारे वीडियो मेरे पास है, सारी वीडियो है। जी, जी। उन्होंने ऐसा किया, मेरे बच्चा तो नहीं आ सकता सर, पर मेरे बच्चे का इंसाफ दिलाइए, मेरे बेटे का इंसाफ दिलाइए। खाना बनाने वाला चूल तक फोड़ दिया उसने मेरे देख सकते हैं, हम आपको बता दें, जो खाना बनाने वाला चूल्हा होता है, जो गांव में अभी भी चूल्हे पे खाना बनता है, चूल्हे को देखिए तोड़ दिया गया। सोचिए, पुलिस वाला जो है रात्रि को आता है, अगर कोई मामला था तो समझाना चाहिए, उसको बात करना चाहिए आखिरकार मामला क्या है। लेकिन पुलिस वाले कब से मारने लगे? पुलिस वाले को कहाँ अधिकार है किसी को मारना, किसी के ऊपर गाली गलौज करना, वो भी एक महिला को, एक जेंट्स पुलिस को।